The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर हाल के दिनों में कई बयान दिए हैं। ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा। अमेरिका तब तक वहां बना रहेगा जब तक फिलिस्तीनी अन्य जगहों पर पुनर्वासित नहीं हो जाते। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका गाजा का विकास करेगा और इसे अपने अधिकार में लेगा। गाजा के लोगों को दूसरे मुस्लिम मुल्कों में शिफ्ट करने की बात का दुनिया भर के कई देशों ने निंदा की, जिसमें रूस, चीन, स्पेन के साथ साथ उत्तर कोरिया तक शामिल है। इस बीच गाजा के लोगों के समर्थन में वेटिकन सिटी का भी बयान सामने आया है। वेटिकन सिटी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का विरोध किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा को खाली कराना चाहते हैं ताकि वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को आसपास के मुल्कों में शिफ्ट करना चाहते हैं। वेटिकन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी आबादी को अपनी जमीन पर ही रहना चाहिए। ये होली सी के मूलभूत पॉइंट्स में से एक है, कोई निर्वासन नहीं। फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने से इलाके में तनाव पैदा होगा और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी राय में इसका समाधान 2 राज्यों का होना है, क्योंकि इसका मतलब आबादी को उम्मीद देना भी है। पोप फ्रांसिस ने की थी डिपोर्टेशन की निंदा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर भी पोप फ्रांसिस ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन की निंदा की थी और आगाह किया था कि इसका अंत बुरा होगा। उन्होंने कहा था, केवल उनकी अवैध स्थिति के कारण जबरदस्ती देश से बाहर निकाल देना प्रवासियों की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। पोप फ्रांसिस ने इस मुद्दे पर अमेरिका के बिशपों को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी। कमजोर होता दिख रहा है सीजफायर समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से इजराइल और हमास के बीच जारी सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को धमकी दी है। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को कई मौकों पर धमकी दी है। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप तक लगाया है। हालात ये बन गए हैं कि लोगों को लगा कि अब फिर से दोनों के बीच जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अब हमास ने गुरुवार को साफ किया है कि वो युद्धबंदी के समझौते के तहत इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने एक बयान में कहा है कि वो युद्ध विराम के समझौते के तहत इजरायली बंधकों के अगले ग्रुप को रिहा कर देगा। हमास ने कहा कि मिस्र और कतर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि समझौते के बीच आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए काम करेंगे ताकि युद्ध विराम समझौते को पूरा करने में कोई अड़चन न आ सके। हमास की ओर से जारी किए गए इस बयान के बाद समझा जा रहा है कि शनिवार को 3 और इजरायली बंधकों की रिहाई हो सकती है। जाहिर है कि बदले में इजराइल को भी अपने जेलों में बंद करीब 90 कैदियों को रिहा करना होगा। आपको बता दें, अब तक हमास ने 16 इजरायली और 5 थाईलैंड के नागरिकों समेत कुल 21 बंधकों को रिहा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। अब तक शुरू नहीं हुई है दूसरे फेज की बात। सीजफायर समझौते के पहले फेज में बंधकों और कैदियों की रिहाई होनी थी। युद्ध विराम का पहला फेज 42 दिनों का है। इस अवधि के दौरान दूसरे चरण के लिए भी बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है।